ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और दोपहर 11 बजे से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार कल मंगलवार को रखा जाएगा। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष का अंतिम सोमवार है, तो भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे विधि विधान से भगवान शिव शंकर का पूजन करें, व्रत रखें और व्रत कथा सुनें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि सावन माह के अंतिम दिन बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण होते हैं। अतः हर भक्त को इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करना चाहिए, ताकि आपको पूरे सावन के महीने का पुण्य फल प्राप्त हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की
परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय हो। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में घूमने की इच्छा से आए हुए थे और घूमते घूमते शिव और गौरी विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह नगरी तो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है और उस नगरी में एक बहुत ही सुंदर शिवालय था जो वहाँ के राजा ने बनवाया था। तो उस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर पासा खेलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम दोनों खेलेंगे तो हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसी समय माँ पार्वती की नज़र मंदिर के बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी जो पूजा करने के लिए आया हुआ था। तो माता ने ब्राह्मण को देखकर कहा कि पुजारी जी, हम दोनों चौसर पासा खेल रहे हैं, आप हमारी हार जीत का फैसला कर देना। तो ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे झट से कह दिया कि इसमें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस खेल में तो भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। तो माता पार्वती जी को मन ही मन गुस्सा आया। फिर शिव और पार्वती जी दोनों चौसर पासा खेलने लगे। कुछ समय बाद दोनों की बाजी समाप्त हुई और माँ पार्वती जी जीत गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे इसी समय कोढ़ हो जाए। तो माता पार्वती के इस तरह के श्राप को सुनकर शिव जी भी बड़ी हैरान हुए और वो माता पार्वती को समझाने लगे कि पार्वती जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है, एक ब्राह्मण को आपने इस तरह से श्राप दे दिया। लेकिन पार्वती जी ने शिव जी की एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से चलने लगी। तो भगवान शिव जी भी माँ पार्वती के साथ चले गए। कोढ़ से पीड़ित हुआ वह ब्राह्मण नाना प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर में कोढ़ फैल गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इसी तरह कई महीनों बीत गए।
एक दिन की बात है कि देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई हुई थी, तो उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कोढ़ के कारण बड़ा ही कष्ट पा रहा था। तो उन अप्सराओं को उस पर दया आ गई। वे सारी उस पुजारी जी के पास जाकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो भले चंगे थे, हम हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए, अब अचानक से आपको क्या हो गया? आपको इस तरह से पूरे शरीर में कोढ़ कैसे हो गया है? बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो अप्सराओं की बात सुनकर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया है। यह कहते हुए उसने सारी घटना अप्सराओं को बता दी। तो वो सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ ही आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन तुम्हें 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की रोटी बनाना, उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे अप्सराएं मंदिर में पूजा करने लगी और पूजा समाप्त करके देवलोक को चली गई। अब ब्राह्मण भी पूरे विधि विधान से सोमवार के व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण का कोढ़ जड़ने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। तब तक वह ब्राह्मण कोढ़ मुक्त हो चुका था। तो माँ पार्वती को यह देखकर बड़ी ही हैरानी हुई और वह ब्राह्मण को बुलाकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, तेरा कोढ़ कहाँ गया? तू तो भला चंगा है, मैंने तुझे श्राप दिया था। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसी व्रत के प्रभाव से मैं कोढ़ मुक्त हो गया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और पुजारी से कहने लगी कि तुम मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाओ। तो पुजारी जी ने सारी विधि माता पार्वती जी को बता दी। अब माँ पार्वती भी उसी दिन से 16 सोमवार व्रत करने लगी। लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने पर बड़ा ही संशय हो रहा था, तो वो अपनी माता जी के पास आए और कहने लगे कि माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसकी वजह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? मैं तो आपसे नाराज था। तब माता पार्वती ने उसे 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय कहने लगा कि माँ, मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक मेरा प्रिय मित्र है ब्राह्मण, वह अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता था और धन कमाने की इच्छा से बड़ी मुश्किल से परदेश गया है। लेकिन मेरी उससे मिलने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। अतः हे माता, आप मुझे 16 सोमवार व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो फिर माँ पार्वती जी से व्रत की विधि जानकर कार्तिकेय भगवान ने भी 16 सोमवार के व्रत किए, तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और उनका परदेश गया हुआ प्रिय मित्र वापिस आ गया। वह आकर कार्तिकेय से मिला और पूछने लगा कि मेरी तो बुद्धि एकदम से बदल गई। मेरे मन में आया कि मैं वापस लौट चलूं। तो कार्तिकेय कहने लगा कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। मेरा तुमसे मिलने को बड़ा ही मन हो रहा था, तो मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो अब ब्राह्मण मित्र सोचने लगा कि 16 सोमवार के व्रत करने से इच्छा पूरी होती है, तो मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो अगर मैं भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करूं, तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो वह कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर पूरे प्रेम भाव से 16 सोमवार के व्रत रखने लगा। मन में पूरी आस्था रखता। तो एक दिन वह किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था, तो वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा की यह शर्त थी कि ये हथनी
जिस किसी के गले में यह माला डालेगी उसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो भगवान शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के मन में भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा हुई और वह भी वहां जाकर एक और बैठ गया। उसी समय हथनी वहां पर आई और वह माला लेकर इधर उधर घूमने लगी और फिर उस ब्राह्मण पुत्र के गले में वह माला डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया और खूब सारा धन देकर सम्मान पूर्वक उसको संतुष्ट किया। अब वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी अपने पति से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। तो इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। भगवान भोलेनाथ से पुत्र की कामना की प्राप्ति करके विधि विधान से व्रत शुरू कर दिए। तो शिव जी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान था। तो इतना तेजस्वी पुत्र पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माता से पूछने लगा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए हैं। इस तरह कहते हुए व्रत के नियमों के बारे में अपने पुत्र को बताने लगी। तो उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला जानकर उसके मन में भी राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई। वह लड़का भी उसी दिन से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देश की राजा के दूत आए और उस ब्राह्मण पुत्र के लिए उसके माता पिता से कहा कि हमारे राजा ने अपनी बेटी के लिए आपके पुत्र को चुना है। यह कहकर उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उस राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत ही सुन रखा था। तो वे उससे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत ही खुश हुआ। अब राजा ने पूरे धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया। अब उसके लिए काम काज संभालना मुश्किल हो गया था। तो उसने एक दिन अपने दामाद को बुलाकर कहा कि हे बेटा, मैं तेरा राज्य तिलक करना चाहता हूँ। यह कहकर फिर शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण पुत्र को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण पुत्र वहाँ राजा बनकर रहने लगा और अपना व्रत भी नियम से करता रहा। वह व्रत कभी नहीं छोड़ता था। एक बार उद्यापन करके फिर से शुरू कर देता था। तो एक बार की बात है, राजा बने उस ब्राह्मण पुत्र का 17वां व्रत था। तो उसने अपनी रानी से कहा कि पूजा की सारी सामग्री लेकर भोलेनाथ के मंदिर पर आ जाना। लेकिन रानी मंदिर नहीं गई। उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया। तो राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। लेकिन पूजा करके जब राजा वहाँ से जाने लगा तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजा, तुम इसी समय अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। तो इस वाणी को सुनकर राजा तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। तो मंत्री आदि सभी बड़ी हैरान हुए और दुख के सागर में डूब गए। ही मन सोचने लगे
कि जिस कन्या की वजह से इसे राज्य मिला है उसी कन्या को छोड़ने की बात कर रही हैं। कहीं राजा की कोई चाल तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राजा ने आकाशवाणी का पालन करते हुए रानी को राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोजाना सूत काट कर बेचने जाया करती थी। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने रानी को देखा तो कहने लगी कि बेटी, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो रानी ने अपनी सारी आप बीती उस बुढ़िया को सुनाई। तो बुढ़िया को बहुत ही दया आई। वो कहने लगी कि बिटिया, तू मेरे साथ चल, सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ और ना ही भार लेकर चल सकती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने सूत की गंठरी रानी के सर पर रख दी। अभी अचानक से प्रकोप हुआ और जोर से आंधी चलने लगी। बुढ़िया का काता हुआ सारा सूत हवा में उड़ गया। अब बुढ़िया बेचारी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि ये तो है ही अभागन, तभी तो इसे राजा ने निकाल दिया है। तो वह कहने लगी कि तू रानी है तो अच्छी बात है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं देने वाली। तो यह सुनकर रानी बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चल पड़ी। अब रानी चलते चलते एक तेली के घर गई और कहने लगी कि भैया, मुझे कोई काम पर रख लो। तो उसके घर में प्रवेश करते ही तेली के सारे तेल के मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गई। ऐसी दशा देखकर तेली ने उस रानी को अपने घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची। भूख प्यास से बेहाल सोचने लगी कि चलो यहाँ पर पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। तो जैसे ही वह नदी में से पानी लेने लगी तो नदी का सारा पानी सूख गया। उसके बाद वह वहाँ से रोती हुई वन में चली गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा। तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई और पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ियों से उतरने लगी। और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो सरोवर का सारा पानी एकदम से गंदा हो गया और उसके अंदर असंख्य कीड़े तैरने लगे। तो रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उसी गंदे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी। तो उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब ऐसे ही रानी जिस पेड़ के नीचे जाती तो पेड़ की सारी पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गौएं चराते हुए ग्वालों ने गुस्से में आकर अपने स्वामी से सारी बातें बताई कि यहाँ वन में आजकल एक महिला घूम रही है, जिस भी पेड़ के नीचे जाती है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जिस बाग सरोवर में वो हाथ लगाती है सारा पानी गंदा हो जाता है। तो गौओं के लिए ना चारा है ना पानी है। तो यह सुनकर गोसाई बाबा को बहुत ही गुस्सा आया और ग्वालों को कहा कि तुम उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो गोसाई बाबा के कहे अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर बाबा के पास ले आई। तो रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई बाबा जान गए कि यह कोई दोष से पीड़ित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा सोचते हुए गोसाई बाबा ने रानी से कहा कि हे बेटी, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही निवास करो और तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। तो गोसाई बाबा के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी सी दिलासा मिली और वह वहीं आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो खाने में कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वह पानी गंदा हो जाता और उसमें कीड़े ही कीड़े तैरने लगते। अब इस तरह देखकर गोसाई बाबा भी बहुत ही दुखी हो गए और रानी से कहने लगे कि बेटी, तुझ पर कौन से देवता का कोप है? ऐसा तूने क्या कर दिया है जिसकी वजह से तेरी ये दशा हो गई है? तो बाबा की बात सुनकर रानी कहने लगी
कि हे बाबा, मेरे पति ने मुझे शिवजी की पूजा करने के लिए शिवालय बुलाया था, लेकिन मैं स्वयं ना जाकर मेरी दासियों को वहाँ पर भेज दिया। ऐसा कहकर रानी ने पूरी कथा बाबा को सुनाई। तो रानी की सारी बात सुनकर बाबा ने इस कोप से मुक्त होने के लिए रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करो। अब वह बाबा की बात मानकर रानी 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगी। जब रानी के 16 सोमवार व्रत पूरे हुए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज़ की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिवजी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगे कि मेरी रानी को गए हुए कितना समय हो गया है, ना जाने बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। उसका तो मैं ही सहारा था और उसी की वजह से मुझे ये राज्य मिला था। मैंने तो उसके साथ अन्याय कर दिया है। अब मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। शिवजी की कृपा हो कि वह मुझे सही सलामत मिल जाए। ऐसा मन में निश्चय करके राजा ने सैनिकों को बुलाया और चारों दिशाओं में रानी की तलाश करने के लिए भेज दिया। अब सैनिक चारों दिशाओं में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते गोसाई बाबा के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ रानी को देखकर सैनिक बहुत ही खुश हुए और गोसाई बाबा से कहा कि बाबा, ये रानी है और इसे हम साथ लेने आए हैं। तो सैनिकों की बात सुनकर गोसाई बाबा ने रानी को साथ भेजने से मना कर दिया। तो सैनिक चुपचाप लौट आए। महल में आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने के लिए गोसाई बाबा के आश्रम पर गए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था और अब से इन पर शिवजी का कोप शांत हो गया है। इसीलिए मेरे मन में इन्हें वापस ले जाने की इच्छा जागृत हुई है। हे बाबा, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो गोसाई बाबा ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के सारे निवासी बहुत ही खुश हुए। घर घर बाजे बजने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से सजाया गया। सारे नागरिक बहुत ही खुश थे। घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। बड़े बूढ़े बातें कर रहे थे कि हमारे राजा की इकलौती पुत्री थी। अच्छा हुआ जो समय रहते राजा में समझ आ गई और वो हमारी पुत्री को वापस ले आई। ये तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तभी राजा रानी को लेकर नगर के दरवाजे पर पहुंच गए। तो पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का भली भांति स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के घर आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाई, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा और रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार व्रत करने लगे। अब रानी भी पूजा पाठ करने में कोई आलस्य नहीं करती थी। जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में दोनों शिवपुरी को पधार गए। एक कहानी दशा माता की। बोलो दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक घर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, पर दोनों व्रत पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन सुबह उनके चूल्हे की आग बुझ गई, तो दोनों प्रातःकाल ही गांव में आग लेने गई। उस दिन पूरे गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग नहीं मिली। आग ना मिलने पर
जेठानी देवरानी से कहने लगी कि बहन, आज तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, तो क्यों ना हम भी व्रत रख लें, व्रत भी रह जाएगा और शाम को आग मिलने पर रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। तो उसकी जेठानी ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तो हम भी व्रत रख लेती हैं। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने फिर से गई, तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तो पड़ोसन कहने लगी कि जिस बात का इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जेठानी यह सुनकर कहने लगी कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, हम दोनों देवरानी जेठानी डोरा लेंगी। तो वह पड़ोसन कहने लगी कि इस व्रत को घर में किसी के पहली बार बच्चा हो और वह बेटा हो या कोई पशु, गाय घोड़ी, वो अपने पहले बच्चे को जन्म दे और वह नर हो, तो उस दिन घर पर ही 10 तार का डोरा बनाएं और उसमें 10 गांठें लगाकर दशा माता के व्रत को शुरू कर सकती हैं। तो जेठानी व्रत की सारी विधि पूछकर जैसे ही आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। उनके पीछे पीछे गवाला आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय अपने बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। तो पड़ोसन ने गवाले से पूछा कि तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है? तो गवाले ने कहा कि हाँ बहन। तो पड़ोसन ने फिर से पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? तो गवाला बोला कि बछड़ा है। तो यह जानकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि बहन जाओ, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लेना, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करना। तो जेठानी कहने लगी कि डोरा कैसे लेना है? तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि 10 तार का डोरा बनाना, उसमें दशा माता के नाम से 10 गांठें लगा लेना और जब पूजा करो तो पूजा की थाली में उस डोरे को रख लेना। पूजा समाप्त होने पर उस डोरे को दशा माता का ध्यान करते हुए गले में धारण कर लेना। अगर दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के अंदर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और फिर अगले साल इस डोरे को पीपल की जड़ में दबा देना और नया डोरा धारण कर लेना। अगर तुम दशा माता के डोरे बांटना चाहो तो उसका और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 10 डोरे बना लेना, उसमें 10-10 गांठें लगाकर एक तुम धारण कर लेना और अन्य दूसरी महिलाओं में बांट देना। तो यह सुनकर जेठानी बहुत ही खुश हुई और घर आकर अपनी देवरानी से व्रत के बारे में बताया। तो दोनों देवरानी जेठानी ने दशा माता का डोरा तैयार करके पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा की। 9 दिन तक व्रत रखे और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके फिर से दशा माता के डोरे का पूजन करके उसे गले में बांध लिया। तो दशा माता की कृपा से दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने और 9 दिन बाद दोनों के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तो पुत्रों के जन्म से दोनों देवरानी जेठानी और उनके पति बहुत ही प्रसन्न हुए और दशा माता का धन्यवाद करने लगे। फिर समय के साथ बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। तो देवरानी ने जेठानी से कहा कि जेठानी जी, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मन्नत मांगी थी उसे अब हमें पूरा कर देना चाहिए। तो जेठानी कहने लगी कि ऐसे क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगी। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हो गया तो देवरानी ने फिर जेठानी से कहा कि सुहागिनें न्योत दें, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहने लगी कि अभी क्या जल्दी है, जब बच्चों का मुंडन संस्कार होगा तो सुहागिनों को न्योता भी दे देंगे। तो कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही तो जेठानी कहने लगी कि लड़कों की सगाई के समय कर देंगे, अभी क्या जल्दी है, उस समय महिलाओं को तो बुलाया ही जाएगा तो सुहागिनें भी न्योत देंगे। तो इस तरह सालों साल बीत गए, लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई हो गई, पर जेठानी ने तो अब भी सुहागिनें नहीं न्योती।
जेठानी बोली कि जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योत देंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो देवरानी कहने लगी कि बहन, जब तुम्हारी इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। तो देवरानी ने तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मातृ की पूजा करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने के लिए चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से वर और कन्या दोनों में ही हाहाकार मच गया। काफ़ी ढूंढने पर भी दूल्हे का कुछ पता नहीं चला। तो दूल्हे का पिताजी बहुत ही दुखी हुआ और बारात को खाली लेकर लौट आया, परंतु लड़की की माँ बड़ी संकट में पड़ गई कि इस अर्धब्याही लड़की से विवाह कौन करेगा। तो पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दो और लड़कियों को कह दो कि वो भिखारियों को सदावर्त देने लगे। तो फिर उसकी माँ ने जैसा उस महिलाओं ने कहा था वैसा ही किया। अपनी बेटी को समझा दिया कि बेटा, ब्याह का इतना सारा सामान बचा है, तुम भिखारियों को सदावर्त देने लग जाओ, क्या पता हमें इसका पुण्य फल प्राप्त हो। तो एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ पर आया। तो गांव से बाहर दूर एक जंगल में पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। तो वो साधु देखता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर झाड़ूदार आता है और पेड़ के आसपास मैदान में झाड़ू लगाता है। फिर वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाता है। माली वहाँ आकर फूल बिखेरता है। तभी अचानक से वहाँ पर देवता आते हैं जो अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। और उन सब के आ जाने पर सबसे बाद में राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसके साथ ही स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अर्धब्याही लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अर्धब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग से रख दिया और दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर उस गांव में आ गया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धब्याही लड़की के घर पर पहुँचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। फिर लड़की ने 3 पत्तल परोसे। पहली पत्तल अर्धब्याही अपने पति के लिए, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने और एक पत्तल अपने सामने रखी। तो यह देखकर साधु ने कहा कि जो बात मैंने रात देखी थी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। तो लड़की पूछने लगी कि बाबा जी क्या बात है। तो साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें करते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब, तुम भोजन करो और भगवान का भजन करो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं साधु बाबा, अभी आपने कहा था कि जैसी बात रात देखी थी ठीक वैसी ही बात अब देखी है, तो आपको मुझे बताना ही होगा कि ये क्या है। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगी। पर साधु बाबा फिर भी चुप रहे। तो वह लड़की कहने लगी कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात को क्या देखा था, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने कहा कि साधु बाबा, मैं आपके साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगी। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद में शाम के समय साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पार्स पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर
जमादार ने आकर झाड़ू लगाई, पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिखेरे। फिर देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। सूरा गाय ने 2 गिलास दूध दिया तो लड़के ने 1 गिलास दूध लिया और 1 गिलास दूध अर्धब्याई लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो उसी समय उस लड़की ने दूसरा गिलास हाथ में लेकर अपने वर के सामने आ गई और कहने लगी कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना है। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करो और फिर उनसे ही मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। यह कहकर लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। तो लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि माँ, आप मुझे वचन दो, जो भी मैं मांगूंगी वो आप मुझे प्रदान करेंगी। तो दशा माता ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे तो ये चाहिए। तो दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तुझे तेरे पति को वापस करती हूँ। तो राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी, लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपने वचन को पूरा नहीं किया है। बस यही कारण है कि इस लड़के को मैं विवाह के मंडप से उठा लाई हूँ। यह लड़की इसकी अर्धब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए थे। साधु बाबा दूल्हे और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हे दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री दूल्हे के साथ आ रही है। पहले दिन जब लड़की साधु बाबा के साथ चली गई थी तो उसके पिता ने तो समाज के डर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। गांव वाले भी तरह तरह की बातें बना रहे थे कि इनकी लड़की एक साधु के साथ चली गई है, और अब गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अपने पति के साथ आ रही है। तो उस लड़की के पिता ने सोचा कि उसी साधु के साथ आ रही होगी, इसीलिए सारे लोग मिलकर मेरा उपहास कर रहे हैं। तो यह सोचकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात कही, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला और देखा कि उनकी बेटी अपने पति के साथ अपने द्वार पर खड़ी है। तो यह देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिताजी ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से लड़की के विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आएगी, तब ही विवाह के बचे हुए कार्य संपन्न होंगे। तो लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेज दी। तो समाचार मिलते ही लड़के की माँ को याद आ गया कि मैंने किस तरह से दशा माता का अनादर किया है। तो उसने दशा माता से माफ़ी मांगते हुए सुहागिनी को न्योता दिया और फिर विधिवत दशा माता की पूजा की। उसके बाद लड़के का पिताजी फिर से बारात लेकर चल पड़ा। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू के घर आने की खुशी में
लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया और उसी प्रकार पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा अर्चना की। और फिर उसके बाद हर साल दशा माता का व्रत और पूजन करने लगी। कहते हैं कि उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योता दिया जाता है। हे दशा माता, जिस तरह आपने उस सती की दशा बदली, वैसे ही सबका कल्याण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश कराना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध के दौरान मैं हमेशा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष दुश्मनों को मारता हुआ चला जा रहा है, मुझे पता नहीं लगा कि वो कौन था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही थी। तो अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन कहने लगा कि अर्जुन, तुम जरूर कोई बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन है जो दुश्मनों को मार डाले? अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मेरे साथ चलो, हम पर्वत शिखर पर चलते हैं। वहाँ स्थित हमारे पोतर बर्बरिक के मस्तक से पूछ लेते हैं, क्योंकि उसने तो सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। तो यह सुनकर सारे बर्बरिक के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? तो बर्बरिक कहने लगा कि मैंने तो दुश्मनों के साथ केवल एक ही पुरुष को युद्ध करते हुए देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्कर आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर बसम धारण कर रखी थी और दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरवों का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने युद्ध स्थल में नहीं देखा। बर्बरिक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा, जिससे वहाँ पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी लंबी सांस खींचने लगे। उसके बाद भीमसेन ने तन मन और वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि हे केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं, उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। तो भीम के वचन सुनकर भगवान ने हंसकर कहा कि यह तो अच्छी बात है, मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। फिर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के समीप जाकर कहने लगे कि तुमको इस क्षेत्र का कभी भी त्याग नहीं करना है। हम लोगों से जो अपराध हो गए हों, उन्हें क्षमा कर देना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक वह अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधित सारे कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधार गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरिक के जन्म का वृत्तांत बतलाया है और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप से वर्णन किया है। इस क्षेत्र का प्रमाण पितामह ने 7 कोश का बतलाया है। यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया। जो इसको सुनता है अथवा पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला तथा पाप को हर लेने वाला है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसको सुनता है, वह पुण्य का भागी होता है और अपने अंतिम समय में भगवान शिव के परम धाम में जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र होकर इस परम धन्य
यशोदायक, निश्चय पुण्यप्रद, मनुष्य मात्र के पाप हारक तथा उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सूर्यमंडल को वेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। तो यह सुनकर सारे मुनि कहने लगे कि हे सूत जी, आपसे यह सुनकर हम तो धन्य हो गए, लेकिन अभी भी हमें तृप्ति नहीं हो रही है। हम लोग आपके मुखारबिंद से अरुणाचल का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तो मुनियों की बात सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे महर्षियों, प्राचीन काल की बात है, पितामह ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा कि हे भगवान, आप संपूर्ण भुवन के आधार तथा वेद वेद्य पुरुष हैं। हे चतुर्मुख, आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। हे दयानिधि, भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल, दिव्य तथा अपरिछिन्न महिमा से युक्त हैं, जिनके नाम स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है, जो मनुष्यों को सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाले हैं, जिसका आदि नहीं है, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर का अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, कृपया करके उसकी महिमा का उपदेश दीजिए। तो यह सुनकर पितामह ने कहा कि बेटा, तुमने मेरे अंतःकरण में पुरातन शिव योग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग को स्मरण कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। जिन पुरुषों की सदा परम शांत भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वे अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को ही पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेलजोल, उनका दर्शन तथा स्मरण, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में सबकी पाप राशि को दूर करने वाला, अविनाशी, करुणा से भरा हुआ और अद्भुत शिव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ था, उसके बारे में मैं तुम्हें सारा वृत्तांत बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। यह सुनेंगे अपने कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी।
तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला
कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से।
प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, सरला रानी करणपुर से, आरती खैरावर अगरखर से, किरण पानीपत से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, विमला नेपाल से, राधा रोहिला दिल्ली से, यशोदा मांझी उड़ीसा से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरत भंडारी नेपाल से, सुनीता रानी मेरठ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, अनिल तिहरी करनाल से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, मोनिका नागर तिगांव से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, प्रीति शर्मा दिल्ली से, बीना देविका कणिका वाशने अलीगढ़ से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मंजुला कपूर पंजाब से, मंजू मेहता बारा से, मीनू वालिया दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, चंद्रकांता दिल्ली से, बिप्लब हांजोंग असम से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, निर्मला पंचाल करनाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, अंशु शर्मा दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, परमिला मलिक, मीनू हर्षेल, भौमिक मलिक सोनीपत से, रामावती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, नर बहादुर पाल नेपाल से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, वीणा कालड़ा आगरा से, कमलेश बल्ला जम्मू से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, साधना अग्रवाल ग्वालियर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, बबीता पारिक, रितिका पारिक, दिव्यांश पारिक, मनीष पारिक बठिंडा से, गीता सैनी करनाल से, माया देवी हिसार से, शांताबेन वाघेला गुजरात से, संगीता नागर तिगांव से, प्रदीप बत्रा, परवीन बत्रा, विवान बत्रा दिल्ली से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, समृद्धि मनसा, लता सुरेश वत्स, रुद्राक्ष पंडित, मनु, रितु, मयंक वत्स, स्वाति, मुनीश वत्स,
प्रिंस वत्स कुरुक्षेत्र से, क्षमा परतुल वडोदरा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, अनीता अमृतसर से, शीला बहन जयपुर से, शशि बाला पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, रेखा भट्ट मुंबई से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, ममता अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, शोभित अग्रवाल, अंबिका अग्रवाल कुक्षी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शकुंतला पंगल भिवानी से, गोवर्धन बैठा रांची से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।